तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे मार्क्यू लगाने के इतने सारे तरीके। पहले वाले मार्क्यू हमने सिंपल लगाया है, जिसमें मार्क्यू एक बार अंदर जाएगा दोबारा लौट के आ जाएगा। दूसरे वाले मार्क्यू में क्या है, ये यहाँ टकराएगा और वापस इधर लौटेगा और फिर इधर टकरा के इधर आएगा, यानी स्किन के अंदर अंदर घूमेगा। तीसरे वाला मार्क्यू एक बार आएगा और यहाँ पर रुक जाएगा। चौथे वाले मार्क्यू में हमने यहाँ पर इसमें स्पीड डाली है, जो बाकी के मार्क्यूओं से तेज चलेगा। देखिए हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो ये सब धीरे धीरे आएंगे, इसकी इसमें स्पीड को बढ़ाया है। उसके अगले मार्क्यू में हमने यहाँ पे इसमें बॉर्डर डाला है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए बहुत सारे तरीके के हमने यहाँ पे मार्क्यू लगाने सीखे हैं। तो चलिए सीखते हैं HTML के अंदर हम किस तरीके से मार्क्यू कमांड को यूज करते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे मार्क्यू को लगाना सीखा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नोटपैड पर और सीखते हैं मार्क्यू को यूज करना। तो हम यहाँ से एक न्यू पेज ले लेते हैं और इस फाइल को कर देते हैं सेव। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं अपने पास पहला टैग जो है हमारा HTML। इसके बाद एंटर करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं अपने पास अगला टैग हमारा हेड। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टाइटल। अब टाइटल क्या है हमारा MARQUE मार्क्यू टाइप इन HTML और हम यहाँ पर टाइटल को कर देते हैं बंद। इसके बाद हम ऊपर ही यहाँ पर हेड को भी बंद कर देते हैं। फाइल को करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी एक नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ पे मार्क्यू ही दे देते हैं .html और इस फाइल को कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ से देखते हैं अपनी सेव करने के बाद आप देखेंगे हमारी फाइल डेस्कटॉप पर आ गई है मार्क्यू के नाम से। तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं अपने पास गूगल क्रोम के अंदर। तो आप देखेंगे हमारे पास हमारा टाइटल आ गया, मार्क्यू टाइप इन HTML। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें जो भी कुछ लिखना है वो हम एंटर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बॉडी। अब बॉडी के अंदर हमें यहाँ पे जो भी मार्क्यू लगाने हैं वो हम यहाँ पे मार्क्यू लगा देंगे, लेकिन मार्क्यू लगाने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें अपनी डिसाइड कर लेते हैं बॉडी के अंदर। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सबसे पहले अपने पास बॉडी के बाद H1 यानी कि हमारी हेडिंग पर। अब देखिए मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्यू की सारी कमांडें बताऊंगा। जो भी मार्क्यू कमांड आपको अच्छी लगे उस कमांड को आप यूज करिएगा, अदरवाइज बाकी चीज़ों को आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपने पास मार्क्यू। अब हमें यहाँ पे जो भी कुछ लिखना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने कहा मार्क्यू के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया आई लव माई इंडिया और यहाँ पे हम मार्क्यू को कर देते हैं बंद। फाइल को सेव करते हैं और अपने पेज पर आते हैं और यहाँ पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो आप देखेंगे हमारे पास देखिए आई लव माई इंडिया कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे सामने आ गया। अब ये तो थी हमारी मार्क्यू की पहली कमांड, जिसमें आपने समझ गए कि हमारा जो नॉर्मल मार्क्यू होता है वो हमेशा आप देखेंगे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलता हुआ जाएगा और ये एक बार कोने में चला जाएगा तो उसके बाद ये यहाँ पर दोबारा से वापस आ जाएगा। जो आपने देखा होगा सरकारी कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं तो उन सभी वेबसाइट पे इस तरीके का आपको एक नोटिफिकेशन चलता हुआ दिखता है जो भी आप वहाँ पे लिखना चाहें। अब ये था हमारा फर्स्ट। अब हम फिर से अपने नोटपैड पे आते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से इस वाली लाइन को ही कर लेते हैं कॉपी और नीचे आके हम यहाँ पे अगली लाइन में करते हैं पेस्ट। अब हमें यहाँ पे अगली जो कमांड देनी है वो हमें देना है मार्क्यू का बिहेवियर आप लोग जानते ही हैं किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा BEHAVIOR बिहेवियर लिया। तो इक्वल टू के बाद हम यहाँ लगाएंगे अल्टरनेट ALTERNATE। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अल्टरनेट ALTERNATE और हम फाइल को करते हैं सेव और सेव करने के बाद हम अपने पेज पे आते हैं और यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके दोनों मार्क्यू आ चुके हैं। पहला वाले मार्क्यू में भी आई लव इंडिया है और दूसरे वाले में भी आई लव माई इंडिया है। अब इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, पहला वाला जो हमने मार्क्यू डाला था इसमें क्या था कि ये एक तरफ से जाएगा और दूसरी तरफ से बाहर आ जाएगा, जबकि ये एक तरफ से टकराएगा यहाँ कोने पे आकर और देखिए यहाँ से वापस लौटेगा इधर की तरफ, फिर यहाँ टकराएगा और फिर यहाँ पे चलाएगा, यानी कि स्किन के अंदर ही अंदर चलता रहेगा और ये स्किन के बाहर जाके दोबारा से आता है। तो ये था हमारा सेकंड इसका बिहेवियर। अब इसके अंदर ही हमारे पास बिहेवियर में एक और कमांड है। हम इस पूरी लाइन को ही कॉपी कर लेते हैं और नीचे आके हम यहाँ कर देते हैं पेस्ट। अब इसमें जो अगली हमारे पास बिहेवियर है वो है हमारे पास स्लाइडर। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं अल्टरनेट को और यहाँ लिख देते हैं हम स्लाइड। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया स्लाइड। फाइल को वही नॉर्मली फाइल पे जाकर सेव करते हैं और हम यहाँ से फिर से आके अपने पेज पे इसको करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, हमारे पास देखिए तीसरा वाला भी आई लव माई इंडिया आ गया। अब ये आप देख रहे हैं सभी के सभी सेम चल रहे हैं।
पहले वाले में क्या था, ये अंदर जाके दोबारा आ रहा था, दूसरा वाला यहाँ से टकराएगा और वापस आ जाएगा। अब जो तीसरा हमने स्लाइड बार डाला है ये केवल एक बार चलेगा और यहाँ के रुक जाएगा कोने में। देखिए यहाँ पे कोने में आ गया और ये यहाँ पर ही रुक जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट हमारे पास मार्क्यू का। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों मार्क्यू के एक से एक अच्छे हमारे पास टैग होते हैं, आप इनको बस लगाना सीखिए और काफी अच्छी आप डिजाइन बना पाएंगे। दोस्तों मार्क्यू के द्वारा आप हर एक एनिमेशन को बना सकते हैं। देखिए ये वाली मेरी एक वीडियो है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप अगर आप HTML के अंदर इस तरीके की एनिमेशन बनाना चाहें तो वो आप मार्क्यू के द्वारा बना सकते हैं। तो अगर आप मार्क्यू द्वारा एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए चौथे वाले टैग में हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऊपर वाली लाइन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और नीचे लाके हम इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि हमने जो इसका बिहेवियर अल्टरनेट रखा है इसके अंदर हम यहाँ पे एक और कमांड जोड़ेंगे स्क्रॉलिंग की, SCROLLAMOUNT स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू, मैं इसकी यहाँ पर एक नंबर दे दे रहा हूँ। फाइल को जाके कर देता हूँ मैं सेव और मैं अपने पेज पे आकर करता हूँ इसको रिफ्रेश। तो देखिए हमने जो 50 की स्पीड दी है वो हमारे नीचे वाले टेक्स्ट की स्पीड है। इसको आप कितनी तेज और स्लो करना चाहते हैं। नॉर्मली जो हमारे मार्क्यू में स्पीड होती है वो हमारे पास 6 की होती है, लेकिन अगर मैं इसको कम या बढ़ती करना चाहूँ तो हम यहाँ पर स्क्रॉल अमाउंट लगाकर हम इसकी स्पीड को कम बढ़ती भी कर सकते हैं। तो हमने देखिए इसकी स्पीड को 10 पे कर दिया। अब मैं फिर से आता हूँ पेज पे और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। देखिए नॉर्मली इन सभी टैग की जो स्पीड होती है वो 6 की होती है, लेकिन हमने इसकी 10 करी है। तो आप देख रहे हैं इन सभी से काफ़ी तेज हमारे पास ये स्क्रॉल चल रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने पास अपनी अगली कमांड पे। तो हमारे 4 तरीके के हमने यहाँ पे अभी मार्क्यू समझ चुके हैं। अब हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हम अपना 5वां मार्क्यू लगाएंगे। 5वें मार्क्यू में हमें क्या है कि भाई मान लो कि हमें ये सब कुछ सेम रखना है, लेकिन हमारे पास जो टेक्स्ट चल रहा है हमें इस टेक्स्ट के पीछे यहाँ पे कलर देना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल सा है, आपको बस इसी कोडिंग को बस यहाँ पे मैं कॉपी करके आपको अगले वाले में दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सेम सब कुछ आप रखिएगा। बस आपको अगर यहाँ पे क्या करना है, आपको इसके अंदर बैकग्राउंड में कलर देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ बिहेवियर से पहले यहाँ पे आपको लगाना है BGCOLOR इक्वल टू, अब आपको कौन सा कलर देना है, तो मैंने कहा LIGHT लाइट GREEN। मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर दे रहा हूँ, आप कोई भी दे दीजिए और स्पेस देके आप फाइल पे जाइए और इसको सेव कर दीजिए और यहाँ से आप HTML पर आकर ही इसको रिफ्रेश कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास देखिए मार्क्यू में हमारे पास आई लव माय इंडिया आ गया और देखिए इसके पीछे लाइट ग्रीन कलर की यहाँ पे पट्टी आ गई जो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लग रही है। मैं इसको उठा के इधर कर लेता हूँ क्योंकि मेरा हाथ बार बार इधर ही जा रहा है। अब हम फिर से यहाँ पर नोटपैड को ओपन करते हैं। अब देखिए हमारे पास अगली जो कमांड है उसके लिए हम पहले वाले टैग को अपने को कॉपी करते हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला मार्क्यू था इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लास्ट में आके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अब देखिए यहाँ पर जब भी आप अपने मार्क्यू को चलाते हैं, पहले हम इसको सेव करते हैं और अपने पेज पर ही चलते हैं। जैसे आप अपने मार्क्यू को चलाते हैं तो आप देखते हैं हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है। तो अगर आप इसको राइट से लेफ्ट ले जाना चाहें तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे आपको मार्क्यू के अंदर यहाँ पे एक कमांड को जोड़ना है, इसका नाम है डायरेक्शन इक्वल टू लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा लगाइए और यहाँ पे आप लिख दीजिए राइट। इन्वर्टेड कॉमा को बंद करिए, सेव करिए और आप अपने पेज पर आइए और यहाँ से करिए रिफ्रेश। तो देखिए ये वाली आपकी जो पैराग्राफ है आई लव माय इंडिया वाला, अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है, जबकि बाकी के सभी हमारे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चल रहे हैं। तो काफ़ी कमाल का देखिए किस तरीके खूबसूरत से लग रहे हैं। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। एनिमेशन के लिए आपको नीचे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे एनिमेशन मिलेंगे। इसी तरीके से हम इसी लाइन को यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए आप इसको नीचे की तरफ चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाउन दे दीजिए और मैं यहीं पर नीचे की तरफ एंटर करके एक और लाइन पेस्ट कर दे रहा हूँ। अगर आप इसको ऊपर की तरफ चलाना चाहते हैं तो आप इसको अप कर दीजिए। सेव कर लेते हैं, अपने पेज पर ही आते हैं और यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए आपको अगर डाउन और अप पे दिखाना है, आप दोनों इफेक्ट अगर एक साथ डालेंगे तो आपको देखेंगे कुछ इस तरीके का मिरर इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए काफ़ी कूल और काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे देखिए मिरर इफेक्ट टाइप का। अब देखिए मार्क्यू के साथ अगर आप कोई और इफेक्ट को भी जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि देखिए हमारे पास जो ये फर्स्ट वाली लाइन को ही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे लाके हम यहाँ कर देते हैं अगली कमांड को पेस्ट। अब यहाँ पर जब आप इसको सेव करके चलाते हैं तो आप देखते हैं कि ये स्क्रॉल हमारा अंदर की तरफ जाएगा और दोबारा इधर से निकल के आ जाता है और ये नॉन स्टॉप चलता रहता है। लेकिन आप चाहते हैं कि इसको 2 बार 4 बार 6 बार हमें चलाना है, तो आप इसके लिए इसकी कमांड दे सकते हैं, जिस कमांड का नाम है यहाँ पे लूप। तो हम यहाँ मार्क्यू पर आए और मार्क्यू के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया लूप।
इसके बाद इक्वल टू लगाया। अब आपको कितने टाइम चलाना है, तो मैंने कहा भाई मुझे 2 टाइम चलाना है, मैं आपको दिखाने के लिए चला रहा हूँ। हालांकि हम इसमें काफ़ी सारे नंबर डाल सकते हैं, कितनी बार भी हम इसे चला कर देख सकते हैं। तो हमने अपनी फाइल को कर दिया सेव और यहाँ पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए ये हमारा टैग चल रहा है जो हमारा आई लव माई इंडिया है। अब आप देखिए ये एक बार जाएगा और दोबारा लौट के एक बार और जाएगा और फिर ये रुक जाएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो देखिए एक बार यहाँ से ही चला गया, अब देखिए दोबारा आ जाएगा हमारे पास निकल के। अब ये यहाँ पर एंड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये नहीं चलेगा क्योंकि हमने इसका जो लूप रखा है वो हमने 2 टाइम रखा है, 2 टाइम से ऊपर ये नहीं चलेगा। तो अब आप देख रहे हैं हमारा लूप देखिए 2 बार यहाँ पे चला और 2 बार के बाद खत्म हो गया और ये अंदर रुक गया हमारा। अब ये वापस नहीं आएगा हमारे पास। अब हमारे पास अगली कमांड है कि अगर आप चाहते हैं, अब देखिए हमारे पास अगली कमांड है कि अगर आप यहाँ पर लूप चलाना चाहते हैं तो लूप के संग मैं चाह रहा हूं कि भाई इसके संग बीजी कलर भी हमारा ऐड हो जाए और मैं इसके कलर को कोई भी एक कलर दे देता हूं। मैंने कहा चलिए मैं यहाँ पर रेड कलर दे देता हूं। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई मैं इसको जब यहाँ पर सेव करके इसको फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे इस तरीके से पट्टी पे चल रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई पट्टी पर ना चल के जितना एरिया है उतने ही एरिया में चले पर्टिकुलर, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर ये ना चले। तो मैं क्या चाह रहा हूँ इसकी हाइट और विड्थ मुझे सेट करनी है। तो मुझे क्या चाहिए, इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी है। तो मैं यहाँ पर आया लूप के बाद और मैंने यहाँ पे दे दी इसकी विड्थ इक्वल टू, मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ और इसकी हाइट को भी कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। फाइल को करता हूँ सेव और यहाँ से आके मैं पहले इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से एक छोटे से ब्लॉक के ही अंदर यहाँ पर चलता रहेगा जितनी बार भी आप इसका लूप देंगे। तो देखिए 2 बार दिया है हमने तो ये 2 ही बार चलेगा। आपको अगर नंबर बढ़ाने हैं इसके अंदर तो आप यहाँ पे नंबर बढ़ा दीजिए, फाइल पे आइए, सेव करिए और फिर से इस पेज को रिफ्रेश करिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये चलता रहेगा। अब हमारे पास बचा है लास्ट मार्क्यू। हम लास्ट मार्क्यू को बंद करने से पहले हम यहाँ पर अपने पास अपना हेड बंद कर देते हैं और यहाँ पर हम अपना HTML को भी बंद कर देते हैं और इनको हम कर देते हैं नीचे। अब देखिए लास्ट वाला जो मार्क्यू है वो है सबसे ज्यादा कमाल का। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोई सा एक मार्क्यू ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर ये डाउन वाला एक मार्क्यू ले लेता हूँ, इस पूरी लाइन को कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर आकर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब देखिए इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करेंगे। तो हमने लिखा मार्क्यू डायरेक्शन डाउन हो, इसके बाद हमें इसकी विड्थ देनी है। तो WIDTH इक्वल टू हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दिया सपोज देन 750। ठीक है, हम इसकी विड्थ दे रहे हैं और हम इसकी हाइट दे रहे हैं HEIGHT इक्वल टू हमने दे दिया 200। इसको भी हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के ही अंदर रखेंगे। इसके बाद हमें इसका बिहेवियर देना है। तो BEHAVIOR इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे और हम यहाँ पर ALTERNATE अल्टरनेट रखेंगे। अब यहाँ पे हम इसके अंदर स्टाइल को डालेंगे STYLE इक्वल टू लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम देंगे बॉर्डर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे रेशू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम SOLID सॉलिड और इन्वर्टेड कॉमा को कर देंगे बंद। अब हमें जो भी यहाँ पे मैटर लिखना है वो हम अपना मैटर लिखेंगे। अब मैटर को लिखने के बाद हम यहाँ पे एक कमांड और देंगे इसके बाद। अब हमने यहाँ पे सॉलिड लिख दिया। अब सॉलिड के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बार और हम यहाँ पे मार्क्यू लगाएंगे। तो हमने कहा MARQUE मार्क्यू दे दिया फिर से हमने। इसके बाद हम इसका बिहेवियर फिर से हम अल्टरनेटिव रख रहे हैं। तो हम यहाँ से बिहेवियर को अल्टरनेटिव को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं ताकि थोड़ा ईजी हो जाए। और यहाँ पर मार्क्यू के बाद मैं यहाँ पे पहले इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। स्पेस देते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल B से पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से हम इस तरीके से कंप्लीट कर दिया हमने। और यहाँ पे हमने आई लव माई इंडिया लिख दिया और लास्ट में हमने मार्क्यू को कर दिया बंद। अब हम फाइल को करते हैं सेव और आते हैं अपने पेज पर और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए जब हमने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर ये दोनों टैग हमारे एक साथ में आ रहे हैं, यानी कि पुराना वाला मार्क्यू और ये वाला मार्क्यू एक साथ आ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर लगा देंगे हम अपने पास BR। इस फाइल को करते हैं सेव और फिर से आते हैं अपने पेज पर ही और रिफ्रेश करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास जो आई लव इंडिया है ये इस बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा और इस बॉक्स के अंदर ही अंदर यहाँ पर ये मूव करता रहेगा, क्योंकि हमने क्या कहा है, हमने यहाँ पे क्या कहा है कि हमारे मार्क्यू जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउन में रहे, विड्थ 750 हो
हाइट इसकी 200 हो। इसके बाद हमने जो इसका बिहेवियर है उसके बिहेवियर को भी यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव आपको पता ही है, ये चलता रहेगा नॉन स्टॉप। इसके बाद यहाँ पर जो इसकी स्टाइल है उसको हमने बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर में हमने सॉलिड इसको रखा है। इसके बाद मार्क्यू के बिहेवियर को हमने फिर से अल्टरनेटिव रखा है और आई लव माई इंडिया रखा है। तो हमारे पास आई होप आपको समझ में आया है कि आप मार्क्यू को किन किन तरीकों से लगा सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और तरीका भी है मार्क्यू को लगाने का तो आप मुझे कमेंट्स करके उसका लिंक शेयर करें ताकि मैं देख पाऊँ कि इसके अलावा कौन सा और मार्क्यू है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।